हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रामीण विद्यार्थी पर। आज हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में जानेंगे जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और झारखंड में होने वाले तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, एएनएम, जीएनएम, इंटर स्तरीय क्लर्क सहित पलामू जिले में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु जो परीक्षा होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं। हम आपको इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि आप लास्ट तक वीडियो देखते देखते आपको लगने लगेगा कि याद हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन सेट किए हैं और आपको बताएंगे। आप केवल आराम से सुनते रहिएगा, हो सके तो पेन और पेपर रखते आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। डेवलपमेंट एज फ्रीडम किसकी रचना है? डेवलपमेंट एज फ्रीडम किसकी रचना है? ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी अमर्त्य सेन और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका उत्तर होगा अमर्त्य सेन। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल भी मिल चुका है। अब यहाँ आपको रविंद्रनाथ टैगोर की दो पुस्तकें याद रखनी है, एक गीतांजलि और दूसरा गोरा। सब ऐसे कहें तो बहुत सारे पुस्तकें हैं, 300-400 पुस्तकें हैं, लेकिन जो मुख्य लेखक के जो मुख्य पुस्तकें हैं, एक लेखक ने तो 4-5 पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन मुख्य जो पूछे जाते हैं 1-2 पुस्तकें उसको याद रखना जरूरी है। महात्मा गांधी का पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इसको याद रखना है। और बाल गंगाधर तिलक के गीता रहस्य, तो इसे याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि और गोरा, बाल गंगाधर के गीता रहस्य और महात्मा गांधी के 2-3 पुस्तकें को याद रखना है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज। देखते हैं अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन है? पहली पुस्तक के बारे में पूछा है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ यू ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, की 12। तो ये चारों पुस्तकें महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन हिंद स्वराज जो है पहली पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है फर्स्ट। तो इसको याद रखना है हम लोगों को। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? इंडिया विंस फ्रीडम तो यह पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अभी बताया, गीतांजलि और गोरा याद रखना है। महात्मा गांधी के हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज की 12th, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो ये सभी पुस्तकें याद रखना है। और बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और 1913 ईस्वी में, इसको भी याद रखना है। बाकी गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का पुस्तक है, गोरा रविंद्रनाथ टैगोर जी का पुस्तक है और गीत गुंजन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पुस्तक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की बहुत ही चर्चित पुस्तक है, इसको याद रखना है।
और रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि और गोरा, महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो इसका उत्तर प्रेमचंद और बाल गंगाधर की तिलक की पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। तो इसको भी याद रखना हम लोगों को। हम इस तरह से पढ़ते जाएंगे कि बार बार आपको कि याद, आपको वीडियो के लास्ट में लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें याद हो गया। अगला क्वेश्चन है द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो द वाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा हैं और जयशंकर प्रसाद की पुस्तक का नाम कामायनी है, कामायनी। इसको भी याद रखना है। महात्मा गांधी के सही पुस्तक के बारे में भी बताए, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी जान ही रहे हैं, अभी बोले थे रविन्द्रनाथ टैगोर के 2 पुस्तक याद रखना है कम से कम, गोरा और गीतांजलि, महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गीत गुंज किसकी रचना है? तो गीत गुंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑप्शन में है, तो इनका 2 चर्चित पुस्तक है, मूक नायक और बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत। इसको याद रखना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इस तरह से प्रेमचंद की 2 पुस्तकें, गोदान और गबन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी के लेखक कौन है? तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए कि कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अब यहाँ 3 ऑप्शन हैं, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद। तो इन लोगों के बारे में जानना जरूरी है। और रामधारी सिंह दिनकर की चर्चित पुस्तक कुरुक्षेत्र है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गीता रहस्य किसकी रचना है? गीता रहस्य किसकी रचना है? गीता रहस्य किसकी रचना है? तो अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। रविन्द्रनाथ टैगोर के 2 पुस्तक का नाम याद रखना है, गीतांजलि और गोरा। महात्मा गांधी के 2 पुस्तक का नाम याद रखना है, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। देखते हैं अगला सवाल। मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक चर्चित अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद और अरविंद अडिगा की एक पुस्तक है द वाइट टाइगर। महात्मा गांधी के पुस्तक के बारे में अभी बताइए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरी 51 कविताएं किसकी रचना है? तो मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है। और महात्मा गांधी की रचना माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना इंडिया विंस फ्रीडम और बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य। मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साकेत किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी, रविन्द्रनाथ टैगोर का 2 पुस्तक गोरा और गीतांजलि और हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
मूक नायक और बहिष्कृत भारत, मूक नायक और बहिष्कृत भारत, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित रचना है। महात्मा गांधी के 2 पुस्तकें, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंडिया विंस फ्रीडम और अटल बिहारी वाजपेयी का मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित। हर्षचरित किसकी रचना है? तो हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट के 2 पुस्तक का नाम याद रखना है, एनी टाइम पूछा जाता है। एक बाणभट्ट, दूसरा कादम्बरी। कादम्बरी प्रेमचंद की 2 पुस्तकें, गोदान और गबन याद रखना है। अमर्त्य सेन की 2 पुस्तकें का नाम याद रखना है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम एंड द आइडिया ऑफ जस्टिस। द आइडिया ऑफ जस्टिस। और इसके पहले पढ़े थे डेवलपमेंट एज फ्रीडम। अटल बिहारी वाजपेयी की मेरी 51 कविताएं। देखते हैं अब अगला प्रश्न। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रचना है गीत गुंज। प्रेमचंद का गोदान और गबन। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 2 पुस्तक, बहिष्कृत भारत और मूक नायक, जिसमें मूक नायक फेमस है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उपन्यास मृगनयनी। उपन्यास मृगनयनी की रचना किसने की? अब यहाँ पर ऑप्शन इसका सही है बृंदालाल वर्मा, अरविंद अडिगा का द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर। हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में भी ऑप्शन रह सकता है, इंग्लिश में भी। बाणभट्ट का कादम्बरी और गबन, सॉरी कादम्बरी और कादम्बरी और हर्षचरित बाणभट्ट के 2 पुस्तकें हैं। और बृंदालाल वर्मा का उपन्यास मृगनयनी। मैथिली शरण गुप्त का साकेत। तो इस तरह से हम लोग को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते रहना है ताकि आसानी से याद हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? विंग्स ऑफ फायर हमारे डायनामिक मिसाइल मैन, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन कहा जाता है जिन्हें मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आज़ाद की किताब है। अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनकी है मेरी 51 कविताएं। भीमराव अंबेडकर की 2 पुस्तकें, बहिष्कृत भारत और मूक नायक। और के.आर. नारायण के बारे में हम अगला क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक ना। अभी बता देंगे तो आप लोग को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। न्यू इंडिया जो है ये एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। न्यू इंडिया
और B.R. अम्बेडकर के द्वारा 2 बुक, मूक नायक और बहिष्कृत भारत। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर और K. नारायणन के द्वारा लिखा गया है मालगुडी डेज नामक पुस्तक लिखा गया है। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यही है, मालगुडी डेज किसकी रचना है? तो ये K.R. नारायण साहब की रचना है। ये हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और पहले फर्स्ट दलित उपराष्ट्रपति। एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मूक नायक और बहिष्कृत भारत। तो आज कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में जानकारी दे दिए, और भी कुछ पुस्तक बच चुके हैं, उनको हम जल्द ही नोट्स रेडी करके आप सबों के बीच में देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जोहार।